हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपको मैंने 235 थे क्वेश्चंस, मेरे को 300 क्वेश्चंस कराए थे, लेकिन बीच में मेरे को कुछ अर्जेंट वर्क के लिए बोला गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। अब 236 से लेकर के आगे के क्वेश्चंस 300 तक मैं आज की इस वीडियो में कवर करूँगी और सारे टॉपिक्स को मैं कवर कराने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पर करूँगी जल्द से जल्द। सो स्टार्ट करते हैं 236 से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताओ, पढ़ो। देखो, बूढ़ा केदार यहाँ भगवान केदारनाथ का प्राचीन मंदिर है, तो ये भी सही है। चंबा मशहूरी ऋषिकेश टिहरी एवं नई टिहरी से आने वाले मुख्य मार्गों के संगम पर है, ये भी सही है। चंद्रबदनी चंद्रकूट पर्वत पर लोकेटेड है, स्थित है, ये भी सही है। तो ये सारे के सारे कथन क्या हैं? आपके सही हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हिमाच्छादित हिमालय का अर्धवृत्ताकार रूप में व्यापक दृश्य दिखाई देता है? कहाँ से? पौड़ी से, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से टिहरी गढ़वाल जिले में द्रविड़ शैली में निर्मित वह मंदिर जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी, वो कौन सा मंदिर है जो द्रविड़ शैली में टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आता है और आदि शंकराचार्य ने जिसकी स्थापना की थी? तो वो है आपका रघुनाथ मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से देवप्रयाग के संदर्भ में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? देखो, देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है, सही है। सतयुग में देव शर्मा नामक ऋषि की तपस्वी होने के कारण इसे देवप्रयाग कहते हैं, ये भी सही है। इंद्र भगवान ने यहाँ पर शिव की आराधना की थी, इसलिए इसे इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है, ये भी सही है। देवप्रयाग में पिंडदान विशेष रूप से वर्जित है, ये आपका रॉन्ग है। तो आंसर ऑप्शन डी, ये वाला जो कथन है वो संदर्भ में इसका गलत है। विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले गब्बर सिंह नेगी का जन्म स्थान, जहां प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को उनकी स्मृति में मेला लगता है, वो कहां पर है? वो है चंबा में, ऑप्शन बी। आगे है, निम्नलिखित में से किस मंदिर के प्रवेश द्वार पर माधो सिंह भंडारी की पुत्रवधू मथुरा वैराणी द्वारा गढ़वाल राज्यवंश के अधिपति पृथ्वी शाह के शासनकाल का एक लेख अंकित है? राम मंदिर, ऑप्शन सी। आगे है, क्यों कालेश्वर, नागदेव, खिरसू तथा कंदोलिया मंदिर जैसे दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल पौड़ी के समीप हैं? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पौड़ी के समीप नहीं है? कर्णवाश्रम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, कोटद्वार से 16 किलोमीटर उत्तर में लंगूर व सिलगाड़ नदी के संगम पर स्थित वह स्थान नगर जिसे पंडित धनीराम मिश्र ने 19वीं सदी में अपने खेत में बसाया था, तो वो है दुगड्डा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विभिन्न धार्मिक दर्शनीय स्थल को उनके जिले के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर दीजिएगा। खिरसू कहाँ पर है? तो पौड़ी गढ़वाल में है। लैंड्स एंड, तो ये आपका कहाँ पर है? नैनीताल में है। ठीक है, नैनीताल। सोमेश्वर की बात करते हैं, सोमेश्वर आप लोगों का कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। और पाताल भुवनेश्वर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, जहाँ 33 करोड़ देवी देवता निवास करते, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आप लोगों का है, नैनीताल जिले में गौला नदी तट पर स्थित वह स्थल नगर जो उत्तरायणी मेले के लिए फेमस है, वो है आप लोगों का रानीबाग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अल्मोड़ा नगर की मध्य में स्थित वह मंदिर जो चंद वंशीय राजाओं के समय मल्ला महल कहलाता था, तो कौन सा है? 246 बी, रामशिला मंदिर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 247। तो गंगोली हाट भाई पिथौरागढ़ में, चमोली में थोड़ी है। नारायण आश्रम पिथौरागढ़, टिकाला रामनगर नैनीताल, मल्लिका देवी मंदिर अल्मोड़ा। 247 का डी। नैनीताल में स्थित वह स्थान जहां रविन्द्रनाथ टैगोर तथा महादेवी वर्मा ने प्रवास किया था तथा यहाँ महादेवी वर्मा की स्मृति में एक संग्रहालय भी है, तो वो है रामगढ़। अल्मोड़ा जिले में स्थित वह स्थान जहां एक प्राकृतिक गुफा में गणनाथ का शिव मंदिर स्थित है, जिस पर प्राकृतिक रूप से जल टपकता है, जिसकी चोटी पर मल्लिका देवी मंदिर भी स्थित है।
तो वो है गणनाथ, गणानाथ। ठीक है, कौन सा है? गणानाथ है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में स्थित वह रहस्यमय मंदिर जहाँ के गुल्लू या गोलू देवता मनोकामना शीघ्र पूरा करने के साथ ही शीघ्र न्याय देते हैं। चितई मंदिर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है धार्मिक, बट मुझे ना एक चीज वैसे मानने वाली बात है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, अर्जी लगाओ ना तो सच्चे मन से लगाइएगा। अब वहाँ पर क्या करते हैं, मैं अभी गई हूँ 16-17 को मैं वहीं पर थी चितई मंदिर में, तो मैंने देखा है वहाँ पर जो चिट्ठियाँ लगी हुई ना, वो उसमें जो लिखा गया है, क्या वो चीज़ें लिखने की हैं वहाँ पर? हम एजुकेटेड हैं और एजुकेट होने के बाद हम ऐसी चीज़ें वहाँ पर लिख के आ रहे हैं, क्या वो अर्जी ठीक है? जो आप मतलब मैंने देखा है वहाँ पे, पढ़ा मैंने, काफ़ी अर्जी पढ़ी। मन में श्रद्धा होनी चाहिए और कर्म करना चाहिए, मेहनत कीजिएगा, फल ज़रूर देंगे गोलू देवता भी। ठीक है, सो आपका जो सही आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा 250 का सी चितई मंदिर। धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल एवं उससे संबंधित तथ्यों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो वो आपका रणचंडी मंदिर अल्मोड़ा कटारमल सूर्य मंदिर के समीप, शीतला खेत नैनीताल रानीबाग में प्रसिद्ध ताल है क्या? जरा फटाफट मुझे ये बताओ कि शीतला खेत आखिर है कहाँ? ठीक है, ऑप्शन बी आपका गलत है, वेशाला नैनीताल, अस्कोट पिथौरागढ़, सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्यजीव विहार है हमारा अस्कोट। ऑप्शन बी गंगोली हाट में स्थित हाट कालिका मंदिर, जिसकी हाट कालिका देवी रणभूमि में मारे गए जवानों की रक्षक मानी जाती हैं, यह मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये है हमारा पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है? पिथौरागढ़। आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों का है 253। क्या कहता है? उत्तराखंड राज्य के चंपावत जिले के संदर्भ में क्या सही नहीं है? यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय, ये आपका यहाँ पर क्या है? गलत है। बाकी सारे ऑप्शन 1563 में चंद राजाओं ने यहाँ से अपनी राजधानी हटाकर अल्मोड़ा ले गए, ये भी सही है। चंपावत नगर की स्थापना चंद्रवंशी राजा सोमचंद द्वारा की, ये भी सही। 15 सितंबर 1997 को इसे एक नए जिले के रूप में गठित किया गया, ये भी सही है। गोमती और गरुण गंगा संगम पर स्थित वह मंदिरों का समूह जहां पार्वती जी की आदम कद की पत्थर की मूर्ति स्थापित है, तो वो है आपका बैजनाथ। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन, हरेश्वर मंदिर, झुमाधुरी मंदिर तथा भागेश्वर आदि मंदिर चंपावत जिले में लोकेटेड है। निम्न में से कौन सा मंदिर चंपावत जिले में नहीं है? तो कोट भ्रामरी मंदिर नहीं है। अब आपके लिए क्वेश्चन कि कोट भ्रामरी अगर चंपावत में नहीं है तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? फटाफट कमेंट कीजिएगा और कमेंट आप जरूर दिया करो, इससे आप लोगों को चीजें हमेशा के लिए रिवाइज रहेंगी मन में। निम्नलिखित में से किस नगर स्थल को अतीत का स्वप्निल नगर कहा जाता है? तो ये कहते हैं हम चंपावत को। ऑप्शन ए, चंपावत जिले में शारदा नदी तट पर स्थित वह स्थल जिसे ब्रह्मा जी की तपस्थली माना जाता है, तो वो है कांकर। क्या है? कांकर। 257 का भी। चंपावत जिले का प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल देवीधुरा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखो भाई, यहाँ कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध बाराही धाम मंदिर है, ये भी सही है। रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ आषाढ़ी कौतिक मनाया जाता है, जिसे बग्वाल मेले के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही। इस मेले में होने वाले पाषाण युद्ध को देखने देश विदेश से लोग आते हैं, ये भी सही। लेकिन 2013 के बाद हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, फूलों की वर्षा यहाँ पर कराए जाने की घोषणा हुई है। तो सारे के सारे कथन क्या है? सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बागेश्वर जिला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो बाणासुर का किला बागेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। 259 का डी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट 260 क्या है? काली एवं सरयू नदी के संगम पर स्थित चंपावत जिले का वह स्थल जो पिथौरागढ़ तथा नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है। पंचेश्वर। नेक्स्ट गणेश गुफा, व्यास पोथी गुफा, मुचकुंद गुफा चमोली जिले में स्थित है, जबकि ब्रह्म गुफा एवं भीम गुफा निम्न में से किस जिले में लोकेटेड है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रुद्रप्रयाग। निम्नलिखित में से किस स्थल नगर का संबंध उधम सिंह नगर जिले से नहीं है? ऑप्शन सी तालेश्वर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका काशीपुर नगर स्थल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो 263 का ए, पमार वंश के राजा ने काशीपुर नगर को बसाया था, ये सही नहीं। मान्यता के अनुसार इसी द्रोण सागर को पांडवों ने बनाया था। 1872 ईस्वी में से नगर क्षेत्र बनाया गया और वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत आता है। बाकी तीनों भी आप जरूर ध्यान देंगे। देश में स्थित 108 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जहां सती जी का नाभि अंग गिरा था, वह पूर्णागिरि मंदिर स्थित है कौन से जिले में? तो ये है आपका चंपावत में। पिथौरागढ़ जिले के निम्नलिखित स्थलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो भाई, बेरीनाग चाय बगान के लिए फेमस है। चौकोड़ी यहाँ के दर्शनीय स्थलों में हिमदर्शन कुटीर मुख्य है। जयंती मंदिर यानी कि ध्वज डीडीहाट मार्ग पर भगवान शिव का एक गुफा मंदिर पिथौरागढ़ में है। शिप्ला केदार को केदारजू के नाम से नैथाल केदार को जानते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा एवं कौसानी मार्ग पर स्थित वह मंदिर जिसका निर्माण 700 ईस्वी में राजा सोमचंद ने करवाया था, यहाँ की गई पूजा काशी विश्वनाथ की पूजा के समतुल्य माना जाता है, वह मंदिर है। तो 266 का ए, सोमेश्वर मंदिर आपने ध्यान रखना है। रानीखेत एवं अल्मोड़ा के मध्य स्थित वह स्थल जहाँ शाही देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, वो कौन सा है? तो 267 का सी, शीतला खेत अल्मोड़ा जिले में 124 छोटे बड़े मंदिरों के समूह वाला मंदिर जागेश्वर मंदिर समूह निम्नलिखित किस नदी के किनारे पर लोकेटेड है? जटा गंगा नदी के 268 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जहां चीनी यात्री हिनसांग ने नगर के मध्य कई बौद्ध मठ देखे थे तथा उस समय उस स्थान को गोविशाण कहते थे, वह है। सो 269 का ए, काशीपुर उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित स्थानों के संदर्भ में क्या सही नहीं है, बताइएगा। सो ध्यान देंगे आप कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1980 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, क्या ये सही है? फटाफट आंसर दो। 270 का सी आपका यहाँ पर क्या है, गलत है। सो ध्यान दीजिएगा, 1960 होगा ना कि ना 80। पिथौरागढ़ जिले में गंगोली हाट के पास स्थित वह गुफा मंदिर जिसमें चारों युगों के प्रतीक के रूप में जो है 4 शिलाएं हैं। सो फटाफट कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 271, इनकरेक्ट आंसर बी, पाताल भुवनेश्वर। गंगोली हाट स्थित महिषासुर मर्दिनी का सिद्धपीठ मंदिर जो अपने रहस्यों के कारण विख्यात है। नवरात्रि के अवसरों पर हजारों बकरों की बलि के बाद भी यहाँ स्थित कुंड नहीं भरता, वो मंदिर कौन सा है? हाट कालिका का मंदिर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अल्मोड़ा जिले के विभिन्न स्थानों के संदर्भ में सूची ए को सूची 2 से क्या करना है, मिलाना है, जरा मिलाइएगा। सो चौबटिया आर्चर्ड कंट्री फलोद्यान के देश के रूप में से जाना जाता है। तारीखेत गांधी कुटी तथा गौरेल देवता के मंदिर के लिए फेमस है। चौखुटिया काली और वैष्णव मंदिरों के लिए क्या है, फेमस है। और दूनागिरी 1183 ईस्वी में वैष्णवी शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी। तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान देंगे और करेक्ट आंसर हो जाएगा 273 का ए, 1243। नैनीताल जिले में स्थित वह स्थान जहां पर ग्वेल या गुल्लू देवता का मंदिर जो न्यायकारी देवता माने जाते हैं, तो वो है आपका ऑप्शन सी, घोड़ा खाल 274। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो देखो, खिरसू प्रदूषण मुक्त एक शांत पर्यटन स्थल है। ज्वाल्पा देवी मंदिर ज्वाल्पा देवी देवी दुर्गा को समर्पित पीठ है जो नयार नदी के तट पर है। नीलकंठ महादेव मंदिर गंगा जी के निकट पहाड़ी पर है। सारे के सारे ऑप्शन क्या है, कथन आपके सही है, विकल्प सही है, ऑप्शन डी। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, कौन कहाँ पर है। उत्तराखंड राज्य का वह कौन सा स्थल नगर जिसे पुराणों में मायापुरी या माया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और जो गोरखा शासन में दासों के विक्रय का प्रमुख केंद्र बना था? दो तरीके से क्वेश्चन, मायापुरी या माया क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है पुराणों में? गोरखा शासन में दासों के विक्रय का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो ये दो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं लॉन्ग ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में, ठीक है।
276 का बी हरिद्वार इसका आंसर होगा। अकबर काल के इतिहासकार अबुल फजल ने आईने अकबरी में किस स्थान के लिए लिखा था कि माया क्षेत्र ही डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है, जहां से अकबर की रसोई के लिए गंगा जल आता था? वो है हरिद्वार। 277 का ए हरिद्वार होगा। कण्वाश्रम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? कूट के माध्यम से आपने चुनना है। सो ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काल में यह कर्ण ऋषि के नेतृत्व में विद्याध्ययन का केंद्र था, सही। महाकवि कालिदास ने इसको किशलय प्रदेश कहा था, ये भी सही है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने इसको संपूर्णानंद ने 1955 में इसके महत्व को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए टू ए बी सी आपके क्या है? सही कूट यहाँ पर है। 278 का ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह स्थान जो साहित्यकार शिव प्रसाद डबराल यानी कि चारण के नाम से जिन्हें जाना जाता है का साधना स्थल रहा तथा ब्रिटिश काल में प्रमुख व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र रहा, तो वो स्थान कौन सा है? तो वह स्थान है दुगड्डा। 279 का ए। पौड़ी गढ़वाल के प्रसिद्ध क्षेत्र स्थान लैंसडाउन के संदर्भ में क्या सत्य है? कूट के माध्यम से आपने यहाँ पर सही चुनना है। 280। सो ध्यान देंगे भाई आप लोग यहाँ पर 1870 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर इसका नाम पड़ा है क्या? आंसर दीजिएगा। नहीं, इससे पूर्व में इसका नाम कालो का डाड़ा था, बिल्कुल सही है। भारतीय सेना की विख्यात गढ़वाल राइफल का कमांड ऑफिस यहीं पर, ये भी सही। प्रसिद्ध कालेश्वर महादेव मंदिर भी यहीं पर, ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा बी सी डी। 280 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्या? बी। जहांगीर काल में यूरोपीय यात्री टॉम करियाट ने उत्तराखंड के किस धार्मिक स्थल को शिव की राजधानी कहा था? सो 281 का आंसर दीजिएगा भाई आप लोग। हरिद्वार को कहा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कोटद्वार के समीप स्थित निम्नलिखित स्थलों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 282। सो 282 का डी हो जाएगा। देखो भाई, कालागढ़ यहाँ रामगंगा नदी पर निर्मित बांध दर्शनीय है। कोटद्वार से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर हनुमान जी का सिद्ध बलि मंदिर है। कण्वाश्रम भारत स्मारक के साथ ही पुरातात्विक महत्व की अनेक मूर्तियां भी। सारे के सारे कथन सही है, ऑप्शन डी। गढ़वाल क्षेत्र का वह स्थान जिसे कुली बेगार प्रथा, ठीक है, कुली बेगार प्रथा जो है, डोला पालकी आंदोलन, क्या है? डोला पालकी आंदोलन। और साथ में अगर बात करते हैं आर्य समाज की स्थापना एवं स्वराज की भावना को जागृत करना का जो श्रेय जाता है वो है दुगड्डा। चंद्रशेखर आजाद दुगड्डा निवासी अपने मित्र भवानी सिंह रावत की प्रेरणा से डोडोट में 7 दिन का प्रवास किया। कब किया था उन्होंने? ऑप्शन सी 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट, हरिद्वार के संदर्भ में क्या गलत है? 1620 में जहांगीर हरिद्वार आया। महात्मा गांधी ने 1915-1917 में हरिद्वार की यात्रा की। 1340 में तैमूर लगाया था, ये आपका गलत है। बाकी सारे आपके सही हैं, बाकी सभी को आपने याद करना है। 285 का सी। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जो इतिहासकारों के अनुसार पूर्व में पृथ्वीपुर नाम से जाना जाता था, वो कौन सा है? देहरादून। 286 का ऑप्शन ए। देहरादून जिले के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सो कथन सही नहीं है। 287 आंसर ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल का भाग है, नहीं, ये गढ़वाल मंडल का भाग है। मान्यता अनुसार गुरु राम राय द्वारा यहाँ देही त्यागने के कारण इसका नाम देहरादून बड़ा, सही। यहाँ चक्राता से 5 किलोमीटर दूरी पर टाइगर फॉल है, टाइगर जलप्रपात है, बिल्कुल सही। यमुनोत्री मार्ग पर मसूरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर कैंपटी फॉल है, ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि गलत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दुगड्डा क्षेत्र की यात्रा 2 बार की थी। पहली यात्रा 1930 में, जबकि दूसरी कब की थी? 1945 में दूसरी की थी। 1930 के बाद एग्जामिनर का नहीं पता किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान दीजिएगा। गंगा द्वार, माया देवी मंदिर, भैरव मंदिर, नारायण बली मंदिर, राजावेन का किला जैसे प्रसिद्ध धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल की चर्चा
अलेक्जेंडर कनिंघम ने किस स्थान के सर्वेक्षण के दौरान किया था? हरिद्वार। निम्नलिखित में से वह स्थल स्थान जहां पर दरबान सिंह नेगी व गब्बर सिंह नेगी के स्मारक, म्यूजियम, टिफिन टॉप और गढ़वाली मैस जैसे दर्शनीय स्थल हैं। तो वो है लैंसडाउन। नेक्स्ट आपका है मान्यता अनुसार फलस्वाणी गांव, जहां सीता जी कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी को धरती की गोद में समा गई थी। निम्नलिखित में से वह स्थान है। सो 291 का ऑप्शन सी कोट महादेव हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। अल्मोड़ा में से जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? बहुत ही शांत ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगा कि बस वहां पे छोड़ दिया जाए। बहुत ही शांत मन लग जाता है वहां पे, हमारे पहाड़ों में होता ही ऐसा है ना। सो प्राय सभी मंदिर केदारनाथ शैली में निर्मित हैं। सही नहीं है ये आपसे पूछा है। मंदिर समूह का सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर है। सबसे विशाल मंदिर दिनदेश्वारा मंदिर है। इस मंदिर समूह में 500 से अधिक मंदिर है। 292 का डी आपका यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक है, 292 का डी। कनिंघम को किस स्थान के सर्वेक्षण के दौरान सरवरनाथ मंदिर में बोधि वृक्ष के नीचे समाधि स्थल से भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली? तो ये है हरिद्वार। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से आपने मिलाना है, फटाफट मिलाइएगा। प्राचीन व्रत जागेश्वर मंदिर कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है? तो ये आपका गर्जिया में। नारायण आश्रम आपका कहाँ पर है? धारचूला में है। और नरसिंह देवता का मंदिर कहाँ? बागेश्वर में है। सो 294 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट उत्तराखंड राज्य में स्थित वह मंदिर या मंदिर समूह जिसे हिमालय की द्वारिका नाम से भी जाना जाता है? तो 295 का बी द्वाराहाट मंदिर समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित वह मंदिर जिसे स्थानीय लोग उत्तरकाशी मानते हैं, जहां पर श्यालदेव बिखौती का प्रसिद्ध मेला भी लगता है, तो वो है हमारा विभांडेश्वर मंदिर। कौन सा है? विभांडेश्वर। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अल्मोड़ा जिले में स्थित रानीखेत नगर के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो 297 का सी हो जाएगा। समुद्र तल से 3000 मील की ऊंचाई पर है, ये आपका गलत है। बाकी आप पॉइंट्स भी जरूर पढ़िएगा ऑप्शंस को। ठीक है, 298 निम्नलिखित में से किस स्थान की महत्ता व ऐतिहासिकता का ज्ञान हमें 9वीं सदी के कत्यूरी शासक भूदेव के प्रस्तर अभिलेख से होता है? बागेश्वर की। किसकी? बागेश्वर। उत्तराखंड राज्य का वह स्थल जो महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली रही तथा मान्यता अनुसार श्री राम के अश्वमेघ का घोड़ा लवकुश ने यहीं पकड़ा था। सो 299 का डी कोट महादेव। नेक्स्ट कांची कोटि पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती द्वारा दक्षिण शैली में हरिद्वार में स्थापित मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी है? मकरवाहिनी गंगा मंदिर। ऑप्शन ए। उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है क्या? नहीं भाई, इस नगर के मध्य में नैनी झील है, बिल्कुल सही। नैनीताल नगर 3 और सी टिफिन टॉप, चाइना पीक, लड़िया काटा, स्नो व्यू जैसी ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा, ये भी सही। यह झीलों की नगरी व सरोवर नगरी नाम से फेमस है, बिल्कुल सही। लेकिन ऑप्शन डी आपका गलत है। आगे है फलदार वृक्षों, बांज बुरांस के घने वृक्षों से घिरा नैनीताल जिले में स्थित वह नगर जहां 1890 ईस्वी में भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान स्थापित किया गया, तो वो है ऑप्शन बी मुक्तेश्वर। कौन सा है? मुक्तेश्वर है। तो भाई ऑप्शन बी आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपके अभी तक 538 क्वेश्चंस में से 302 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।